प्रभु की स्तुति हो कि प्रभु हमेशा हमारे साथ है, अभी भी आपके बाजू में बैठा है और उसकी उपस्थिति ही हमको खुशियाँ देती है ना। हम स्माइल करते हैं क्योंकि सिर्फ यीशु की वजह से। तो आज मैं यहाँ पे हूँ। कल हमारा थोड़ा सा लेडीज़ मीटिंग हुआ और मेरा प्लान था कि ये टाइम भी हम वुमेंस डे सेलिब्रेट करें, लेकिन पता नहीं 2-3 दिन में बहुत ऐसा बीमार हो गई, बॉडी में मेरा बीपी पड़ा, सडनली शॉर्ट हो गया, ऊपर गया। आई डोंट नो ये बीपी कहाँ से आया, पता नहीं मुझे। तो लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि जो भी बातें होती है वो भलाई को उत्पन्न करती है, चाहे वो बुरी हो अच्छी हो, आई डोंट नो। लेकिन मैं सिर्फ गॉड के वचन को मानती हूँ कि जो भी बातें होती हैं हमारे जीवन में वो सिर्फ और सिर्फ भलाई को उत्पन्न करती है। आमेन। छोटी सी प्रार्थना करते हैं और मैं थोड़ा सा वचन शेयर करूँगी। पता नहीं ये वचन आज टेस्टी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हर संडे पास्टर चंदर, पास्टर जोशवा बहुत अच्छा टेस्टी वचन को देते हैं। लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि जीसस का जो वचन है, चाहे मैं दूँ या कोई भी दूँ, आप दें, कोई भी दें, वो हमेशा बेस्ट होगा। आमेन। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु धन्यवाद इस समय के लिए, इस दिन के लिए। प्रभु जी हम सबको आपके हाथ में देते प्रभु जी। हम सबके मन को, सोच को, विचार को, सारी बातों को प्रभु जी तेरे हाथ में देते प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करती हूँ राजा कि आप हमसे बातें कर प्रभु जी, तेरे पवित्र लहू से धोकर तू हमें शुद्ध कर राजा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हर एक के मन को तेरे हाथ में देते प्रभु जी। पता नहीं, चाहे आज बहुत सारे लोग यहाँ जो आए हैं ऑनलाइन में हैं, बहुत सारे तकलीफ़ को लेके आए हैं, बैठे हैं, पता नहीं है कि क्या करना है, कहाँ जाना है। लेकिन मैं प्रार्थना करती हूँ राजा कि आज सबको तू छू ले प्रभु जी, क्योंकि तेरी उपस्थिति ही काफ़ी है राजा, तेरा नाम ही काफ़ी है प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ राजा। आगे का समय तेरे हाथ में देती हुई छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन। आज एक कॉमन स्टोरी है जो सब लोग जानते हैं इसे बाय हार्ट, तो मैं आज उससे मैं बातें करूँगी। जब मैं मॉर्निंग प्रेयर लेती हूँ बच्चों का, तो हमारा बाइबल रीडिंग होता है एवरी डे। तो वहाँ से हम लोग, अभी यहाँ पे सब बच्चे मराठी मीडियम से आए हैं, सो इंग्लिश तो अभी अभी सीख रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, इंस्टेड ऑफ स्टडिंग वी आर स्टडिंग बाय हार्ट कर रहे हैं हम लोग यीशु के वचन को रीड करेंगे एवरी डे। करते करते आप लोग एकदम फ्लुएंटली बात करेंगे, क्योंकि यीशु का वचन हम पढ़ रहे, तो पावर है उसमें। तो ऐसे मैं बच्चों को रोज़ एक एक वो लोग वर्स पढ़ते हैं। तो वो दिन हम लोग लूक 7 को पढ़ रहे थे, तो हम पढ़ेंगे आज लूक 7। रंजना हेल्प करेगी मुझे आज। वन से लूक 7 7वां अध्याय 1 वचन से। जब वह लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। वह किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, बीमार से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। ओके बस। तो यहाँ पे जीसस 6 चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि जीसस बहुत सारी बातों को बात कर रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था। ये सब खत्म होने के बाद जीसस कभी एक गांव में नहीं रुकता था, वो हमेशा ट्रैवल करता था यहाँ वहाँ। तो वहाँ से वो केपरनम में गया, और वहाँ जाने के बाद वहाँ का सूबेदार जो हेड था, मिलिट्री मैन था, तो उसका जो सर्वेंट था, उसका जो दास था, जो प्रिय दास, वो बहुत बीमार हो गया था और वो मरने में था, लास्ट स्टेज, या ऐसा बोल सकते हैं कि अभी वो चला जाएगा, वैसे बीमार था। लेकिन उस समय उसने जीसस के बारे में सुना। उसने क्या किया? उसने सुना, जीसस का नाम सुना। शायद उसने सुना रहेगा कि जीसस बहुत सारे बातों को किया, बहुत सारे कामों को किया, बहुत सारे लोगों को चंगा किया, और उसे विश्वास था। इसलिए जब उसने सुना तो उसने क्या किया? वे यीशु के नहीं, थर्ड वाला। हाँ, उसने क्या किया? जब उसने सुना,
तो उसने अपने जो एल्डर्स थे, उसके और जो अधिकारी थे, उसको उसने जीसस के पास भेजा। उसने क्या किया? उसने भेजा। हम भी यीशु के बारे में सुने थे ना, इसके लिए तो आज हम यहाँ पे बैठे हैं। चाहे हमें आज मूड हो या ना हो, लेकिन हम लोग ने यीशु के बारे में सुने थे कि यीशु ने क्या किया, और खुद हम लोग ने भी एक्सपीरियंस किया। इसके लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर न था, तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए। हाँ, ओके, उसने सुना, इसलिए उसने उसके और एक जो बड़े एल्डर्स थे उसको भेजा और बोला कि जीसस को बोलो कि मेरे पास आओ करके। फिर बाद में जीसस तुरंत उठ गया। शायद थका हुआ रहेगा, क्योंकि उसने पहले भी बहुत सारे काम किए, बातें की, लोगों को सिखाया, समझाया। लेकिन जब उसने उस मैसेज को सुना तो उसने तुरंत वहाँ से उठ गया और चल पड़ा अपने काम के लिए। तो हमें भी वैसे जीसस की तरह हमेशा के लिए रेडी रहना चाहिए ना। हमें भी फ़ोन्स आते हैं या कोई हमसे बातें करना चाहता है, अपने दुखों को शेयर करना चाहता है, लेकिन कभी कभी हम अपने ही दुखों में एकदम लॉस्ट हो जाते हैं। सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन समबडीज वर्क ना, उनके दुखों में हमें इंटरेस्ट नहीं है। तो हम बोलते हैं अरे हमारा ही नहीं सॉल्व हो रहा है, क्या हम सॉल्व करना है। लेकिन हम ऐसे नहीं करना है, क्योंकि हम यीशु के पहने हुए हैं। वी आर बिकॉज यीशु हमारे अंदर रहता है और हम यीशु के अंदर रहते हैं। तो जैसा यीशु है हमें भी रहना है। इतना भी करें, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम थक जाते हैं, हम एकदम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। लेकिन कभी आपको ऐसा फ़ोन आए कि नहीं मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए ऐसा कुछ करो, मुझे प्लीज़ गाइडेंस दो, क्या करना है, आपको तुरंत रेडी रहना है। क्या रहना है? आप लोगों को रेडी रहना है। आप खुद आपके ताकत से ही नहीं करेंगे। आप जब यीशु को बोलेंगे कि जीसस मैं मुझसे अभी बातें करना चाहती हूँ, मैं अभी उनके लिए मैं प्रे कर रही हूँ, तो तू कार्य करेगा। क्या करेगा? तू कार्य करेगा। जैसे जीसस उठ गया, क्योंकि वो नहीं जानता था कि कौन बीमार है, कौन है वो सर्वेंट। जानता था जीसस नोज एवरीथिंग, बट स्टिल he went, he just started his journey. So we also, हम लोग भी ऐसे हमारे जर्नी, जो मिनिस्ट्री, जो कॉलिंग है, सब लोग जो यहाँ पे बैठे, सबके ऊपर कॉलिंग है। चाहे वो प्रे का हो, चाहे वो फ्रंट स्टेज हो, चाहे वो बैक स्टेज हो, सबके ऊपर कॉलिंग है। यू कैन नॉट हाइड फ्रॉम गॉड, यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम गॉड। आप गॉड से भाग नहीं सकते, क्योंकि मैंने भी अनुभव किया है। जितना मैं भागना चाहती हूँ, मैं बोल नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी, तुरंत मुझे करना ही है। जैसे आज का दिन मुझे आज करना ही पड़ा। सो बेटर नॉट रन अवे फ्रॉम गॉड, बट बी विद गॉड। ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी न समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पर ओके ओके 6 में यहाँ ये बोलता है कि वापस वो जो सूबेदार है वापस एक मैसेज को वापस भेजता है। पहला मैसेज था कि जीसस तुम आओ, जीसस तुम आओ करके। सेकेंड मैसेज भेजता है कि नहीं अभी तुम मत आओ करके, तुम जीसस तुम तकलीफ मत उठाओ, क्योंकि मैं योग्य नहीं है। ओके, अभी फर्स्ट मैसेज बोलते हैं आओ, सेकेंड बोलते हैं नहीं आओ। तो अभी जीसस अभी गुस्सा होना चाहिए था ना, पहला बुलाता है फिर बाद में बोलते हैं मत आओ, ऐसा कैसा। और पहले ज़माने में तो हमारे जैसा अभी जो बाइक है, स्कूटी है और कार है, वैसा नहीं, चलना पड़ता है ना। जीसस बहुत चलता रहेगा, शायद आधा रास्ते में आया रहेगा, फिर मैसेज आया कि मत आओ, मैं वर्दी नहीं है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जीसस ने हम सबको योग्य बनाया है, लेकिन अब सेंचुरियन ने अपने आप को योग्य नहीं माना, इसके लिए उसने बोला कि तुम मत आओ क्योंकि मैं योग्य नहीं है। लेकिन यीशु मसीह के रक्त के द्वारा, उसके उस क्रूस के द्वारा
उसने हम सबको योग्य बनाया। जब हम भी लॉस्ट थे इस दुनिया में, हम लोग ने भी यीशु के बारे में सुना। जब हम लोग ने सुना तो हम गए जहाँ पे लोग जाते थे आराधना करने, स्तुति करने, हम जा रहे थे। उसके बाद हम लोग ने देखा कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में क्या क्या काम, बड़े बड़े बात किए। हम योग्य नहीं थे, मैं भी योग्य नहीं थी, मुझे लोगों के सामने बात नहीं करना आता था। मैं जल्दी लोगों के सामने रोती थी 2-2 मिनट में। मैं 10-12 इयर्स मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया। वहाँ पे भी मैं जब भी बॉस चिल्लाता या कुछ होता मैं जाके रोती थी, इतना रोती थी। तो गॉड ने वहाँ से लेकर यहाँ तक उसने मेरे साथ रहा। इसके लिए हम सब यीशु के सामने योग्य है। कभी मत समझो कि हम योग्य नहीं है। सब में अच्छे अच्छे गुण है। मोस्टली जो हम लोग अभी वुमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे ट्यूसडे को, तो गॉड ने हम सबको वुमेन बनाया। गॉड का प्लान है। ही न्यू दैट यू कैन डू इट। ही न्यू, उसको मालूम था कि तू कर सकती है, तू कर सकती है। इसके लिए जहाँ भी परिस्थिति आप लोग बैठे हैं, गॉड न्यू दैट यू विल डू इट एंड कंप्लीट योर टास्क। ओके, सो जैसे सेंचुरियन ने सोचा कि मैं योग्य नहीं है, लेकिन हम सोचेंगे कि यीशु मसीह के द्वारा हम योग्य हैं। नेक्स्ट 8 वचन, मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो आता है, और अपने किसी दास को कि यह कर तो वह उसे करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और अपने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हाँ, ओके। 7 में वो बोलता है कि मैं तो योग्य नहीं हूँ, लेकिन तू तेरा वचन को बेच। क्या बोला उसने, सूबेदार ने क्या बोला? हाँ, मैं तो योग्य नहीं, लेकिन तू तेरा वचन को बेच। तो मैं बाद में वो बोलता है कि मैं भी अधिकारी हूँ। तो मेरा ये जो मैन था, सेंचुरियन मैन, मुझे उसका बहुत एक अच्छा लगा। उसने बोला कि मैं योग्य नहीं हूँ, लेकिन तू तेरा वचन को बेच और तेरा वचन कार्य करेगा। और नेक्स्ट में वो बोलता है कि मैं भी अधिकारी हूँ, बिकॉज आई गिव ऑर्डर्स, पीपल डू माई वर्क। जब मैं ऑर्डर देता हूँ, मेरे लोग मेरा काम कर लेते हैं। सो ही न्यू हिज पावर। जो सेंचुरियन था उसको मालूम था कि उसका पावर क्या है। वैसे ही जीसस का भी पावर हमें भी जानना ज़रूरी है कि उसका वचन जो उसने बोला तो हो गया हमारे जीवन में। उसे हमें डाउट नहीं करना है। जैसे ये सेंचुरियन में मुझे बहुत पसंद आया, इतना कॉमन स्टोरी। मैं सिर्फ रीड कर रही थी, बच्चे रीड कर रहे थे, और मैं पता नहीं तब भी मुझे ये बहुत अच्छा लगा, और मैं थोड़ा इन बच्चों को भी एक्सप्लेन किया। मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ कि पता नहीं, क्योंकि गॉड का वर्ड जो है वो डबल एज सोर्ड है, वो कार्य करता है। आज मैं बोऊंगी, 10-20 साल ये लोग जो अपने अपने घर चले जाएंगे, हम नहीं बदलेंगे, क्योंकि गॉड का वर्ड जो है इन बच्चों के जीवन में ज़रूर बदलेगा, कार्य करेगा, और ये यीशु के पीछे चले गए। तो वैसे ही उसने बोला कि तेरे वचन को बेच और पूरा काम मेरा हो जाएगा। उसने जीसस की अथॉरिटी को, पावर को समझा। शायद उसने कभी जीसस को एक्सपीरियंस नहीं किया होगा अपने लाइफ में ना, सिर्फ सुना था उसने, वो सेंचुरियन ने, कि वैसा वैसा चल रहा है, जीसस कितना काम कर रहा है, कितना लोग चंगे हो रहे हैं, कितना लोग का जीवन बदल रहे हैं। जीसस आया हमारे जीवन में तो क्या हो गया, हम लोग बदल गए। अच्छा हुआ हम खोए हुए थे, राइट। अच्छा हुआ मेरा डैडी ड्रंकर था। अच्छा हुआ कि मैं गरीब थी। अच्छा हुआ कि मैं जल्दी उम्र में काम करने लगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगी। अच्छा हुआ मेरा शादी लेट हो गया। अगर मेरा शादी वो टाइम पे होता था, वो मेरा फर्स्ट बॉयफ्रेंड के साथ मेरा शादी होता था, पता नहीं मैं आज यहाँ पे काम नहीं कर लेती। तो जो भी बातें होती है, कैसी होती है, सब लोग हंस रहे हैं चंदन को मालूम है ओके। तो उसका वर्ड जो है हमारे जीवन में कार्य करता है। नेक्स्ट 10 वचन, हाँ, और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया।
तो बाद में गॉड जीसस ने उसका वर्ड को बेच दिया, फिनिश, वर्ड को बेच दिया, वो आदमी क्या हो गया, चंगा हो गया। ने डॉक्टर ने फैक्टर ने कुछ नहीं। मैं भी कितना दिन से इरिटेट हो रही हूँ मेरे बॉडी के ऊपर से, फिर भी मैं गॉड के वर्ड को कन्फेस करती हूँ। बाथरूम जाती हूँ, मिरर के सामने खड़ी रहती हूँ, मैं बोलती हूँ गॉड कितना काम है मुझे करना है, मुझे नहीं है करना है, मुझे नहीं बीपी का टैबलेट लेना है, मुझे नहीं करना है, बस तू मुझे ठीक कर। क्योंकि मैं तेरे पीछे कब चलने लगी, जब मैं भी बहुत सीरियस थी। मैं प्रभु में आई और मैं तुरंत बीमार पड़ गई, बहुत बीमार पड़ गई। मेरे नेबर में भी एक औरत थी, वो भी बीमार हो गई। तो एक डॉक्टर वहाँ पे आया और उसके लिए आया था, मेरे लिए नहीं आया था। मैं भी अब बीमार बेड पे पड़ी थी। फिर डॉक्टर बोला कि सुजैन कैसी है, तो मेरी मम्मी बोली कि नहीं ठीक ठीक नहीं है, थोड़ा है उसको सर्दी खांसी, मेरा चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया था। तो वो आया अंदर, बोला अरे आंटी क्या अभी तक सुजैन ऐसी है, उसको एडमिट करना पड़ेगा, तुरंत अर्जेंट एडमिट करना पड़ेगा। तो मम्मी मेरी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया और फिर वहाँ से फिर मैंने मेरे यीशु का हाथ मेरे ऊपर देखा और मैं तब सोची कि जीसस तब मुझे ठीक कर सकता है। तभी मैं यीशु को जितना जानती भी नहीं थी, उसको प्यार को मैंने इतना एक्सपीरियंस नहीं किया था, नहीं थी मैं उसके प्यार के लिए। तब यीशु ने मुझे छुआ, हील किया, तो आज क्यों नहीं करेगा। ओके तो जब मेरा टाइम आएगा, मैं जीसस को बोले अगर मुझे जाना है तेरे घर में, तो मैं लंबी आयु जी कर, अच्छी सेहत जी कर, बहुत मेरा काम लोग और बच्चों को मुझे करना है, पढ़ाना है, सिखाना है, आगे बढ़ाना है उनको, तब मैं तेरे पास आऊँगी, बीमार होके नहीं, बॉडी तड़प तड़प के नहीं। तो मैं एनकरेज करती हूँ कि चाहे आप लोग भी बीमार रहते हैं, कुछ ना कुछ रोज़ सुबह उठेंगे तो मिरर के सामने खड़े रहो, अपने आप को देखो और जीसस को बोलो गॉड यू मेड मी सो ब्यूटीफुल, अपने अद्भुत तरीके से मुझे बनाया है और अद्भुत तरीके से तू हमेशा मुझे रखेगा, फ्रेश रखेगा। बीमारी दिख रही है मुझे, लेकिन नहीं, मैं आपको देखूंगी। ऐसे बातें करो कि वो तेरा बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि प्रेम इज बातें करना है, प्रेम इज बातें करना है। जैसे हम अपने फ्रेंड्स के साथ, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ बातें करते, वैसे ही आप लोग यीशु के साथ बातें करो। ट्रीट हिम एज योर फ्रेंड, इवन द यंग चिल्ड्रन, द यूथ। फ्रेंड्स चाहिए अपने को, इंस्टाग्राम, फेसबुक, अमुक तमुक, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कभी ना कभी क्वाइट प्लेस में, बाथरूम इज़ अ बेस्ट प्लेस, कोई नहीं देखता है ना, टॉयलेट इज़ अ बेस्ट प्लेस, बाथरूम जाने का और बस अपने सारे मन की बातें वहाँ पे डालने का। योर करियर, योर जॉब, योर फियांसी, वॉट एवर इट इज़, एवरीथिंग इन गॉड्स हैंड एंड ही विल डू द बेस्ट। क्योंकि जब वो वचन बेचता है, वो वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। और सारी सिस्टर्स को मैं ये एनकरेज करूँगी, चाहे हमारे हाथ में कुछ है ना है, लेकिन गॉड का वचन है ना हमारे पास, बाइबल है हमारे पास, यही है जो हमको आगे बढ़ाएगा, यही है जो हमको हर एक चैलेंजेस, हर एक दिन में जो चैलेंजेस आती है वो हमें हेल्प करेगा फाइट करने के लिए। तो हमें घबराना नहीं है। और एक मेरा फेवरेट वचन है जेरेमाया 29:11, वो पढ़ के मैं ख़त्म करूँगी। यिर्मयाह 29:11, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। आमेन। तो इस लास्ट वचन से हम सब औरतों को, वुमेन्स को मैं एनकरेज करना चाहती हूँ कि गॉड ने हमारे लिए अच्छी योजनाएं बनाई हैं। ही हैज़ गुड प्लान्स एंड थॉट्स फॉर अस बिफोर वी वर फॉर्म्ड। पैदा होने से पहले, मम्मी के पेट में रचने से पहले वो मुझे जानता है। वो रोजी सिस्टर को जानता है, फियोना को जानता है, एस्टर आंटी को जानता है, सबको जानता है। और जो भी योजनाएं बनाई हैं वो थॉट्स ऑफ पीस, मुझे बहुत अच्छा लगता है, थॉट्स ऑफ पीस। कभी अपने माइंड में बहुत ऐसा घबराहट, कभी बहुत सारा टेंशन आ जाता है, तो इस वचन को याद करो और बोलो अपने आप को कि गॉड हैज़ ग्रेट प्लान्स फॉर मी टूवर्ड्स पीस, ईवल का नहीं। ओके
और एक अच्छे फ्यूचर देने के लिए, आई हैव होप, अच्छा फ्यूचर देने के लिए। तो मैं वापस फिर से एनकरेज करती हूँ हर एक वुमेंस को कि गॉड हैज़ ग्रेट प्लान्स टुवर्ड्स यू, नॉट फॉर ईवल बट ऑफ पीस एंड ऑफ होप। तो everyone is special over here, everyone is different, everyone is unique। और जो भी तुम्हारे अंदर जो है टैलेंट्स है वो प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल करो, और देखो कि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में प्रभु अद्भुत तरीके से बात करेगा और काम करेगा। आमेन, प्रेज गॉड।